हो गया, अब नहीं दबाना। संस्कृति, अब हाथ यहाँ रखो, अब ऐसे रखो। आचार विचार देखो यहाँ दिख नहीं रहा। और कर्तव्य आदि की जानने का स्रोत वेद है। भारतीय दर्शन, हाँ अब दिख रहा है। साहित्य, पूरा इंडिया जड़ है ये सब तो। संगीत, इंडिया जड़ है ये सब तो। हाँ देखो नहीं। ज्ञान विज्ञान वेदों में है। वस्तुतः वे संसार के बताया बोध करा। बताया बुझा। वेद के भाष्यकार आचार्य सायर कहते हैं, ईश की प्राप्ति एवं अनिष्ट के परिहार के अलौकिक उपाय को बतलाने वाले ग्रंथ वेद पूरे पापा सबके द्वारा पूजी और यज्ञ माजी चला फुलाया पापा पापा चला फुलाया सांबे और अथर्व बुझाया 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 चला फुलाया चला फुलाया चला फुलाया तस्मात् विज्ञातस्य वरदा ऋचा समाहितस्य एबीसीडी आया एबीसीडी आया एबीसीडी आया एबीसीडी हनोली जिसके द्वारा विभिन्न देवताओं की हनोली स्तुति बाबा जी उसे ऋच कहते हैं। साले जो चटन में साले इसी ऋच, इस प्रकार की ऋचाओं के संग्रह का नाम ऋग्वेद है। ऋग्वेद विश्व साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद में 10 मंडलों में 1028 सूक्त में 10,600 मंत्र हैं। यजुर्वेद में कर्मकांड का प्राधान्य है, जिसकी समाप्ति 12 अक्षरों वाली है अथवा जो गद्यमय है उसे यजुः कहते हैं। अन्यथा खरावताना यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में 40 अध्यायों में 1975 मंत्र हैं। कृष्ण यजुर्वेद गद्यात्मक है। भैया थोड़ा परीक्षा हुआ। गीति की समाप्ति, संगीत का मूल उद्गम सामवेद है। सामवेद के 2 भाग हैं, पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध। सामवेद में 1875 मंत्र हैं। अथर्ववेद, अभिचार मंत्रों का ज्ञान अथर्ववेद में है। इसमें आयुर्वेद का यही होता है चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी, 20 कांडों में 730 सूक्तों में चारों वेदों का ज्ञान। 1000 मंत्र हैं। देखो को छत पे देखो, उधर देखो देखो। प्राचीन काल में वेद सूफी परंपरा से मैं न देखी ऊपर। वैदिक ऋषियों ने वेदों को कंठस्थ किया और अपने शिष्य आकर कंठस्थ कराया। इस प्रकार सूफी परंपरा से वेद अक्षर बने रहे। वेदों में किसी भी प्रकार की मिलावट न हो सके, इसके लिए वैदिक ऋषियों ने विस्तृत पाठों का निर्माण किया। वेदों में मंत्र दृष्टा ऋषियों का उल्लेख है, जिन्होंने मंत्रों का साक्षात्कार किया। इस परंपरा में सप्त ऋषियों का विशेष महत्व बतलाया गया है। सप्त ऋषियों का महत्व उपनिषद एवं पुराणों में मिलता है।
ये वो भी खत्म हुआ क्या? वही अब चलो टन खत्म हुआ था ना। खत्म हो गया। हम लोग घर चलते हैं। ये लो देखे देना ये लो। अत्रि, गौतम, अगस्त्य, वेदों में अनेक ऋषिकाओं का भी उल्लेख है। इन ऋषियों की परंपरा का अनुपालन करने वाले ऋषियों ने भी इन्हीं नामों को धारण किया। देखो उधर देखो अक्कू, उधर देखो। आज विश्व में जिन आविष्कारों का श्रेय पाश्चात्य जगत द्वारा लिया गया है, उसे हमारे प्राचीन उसी नहीं करो, उसी नहीं करो। द्वारा हाथ में गंदा लगा हुआ था ना। हजारों वर्ष पूर्व प्रमाण सहित वेदों में उल्लिखित किया गया है। जैसे अगस्त्य संहिता में विद्युत उत्पादन के सूत्र में से एक मिट्टी का पात्र है, उसमें ताम्र पट्टिका कॉपर शीट डालें तथा शुद्ध दूंगा कॉपर सल्फेट डालें, फिर बीच में गीले कांच पान से वह स्टार्टर लगाएं, ऊपर तारा मध्य तथा 10 लौंग रिंग डालें, फिर तारों को मिलाएंगे तो उससे मित्रा वरुण शक्ति इलेक्ट्रिसिटी का उदय होगा। अगस्त्य संहिता में विद्युत का उपयोग इलेक्ट्रिक रेटिंग के लिए करने का भी विवरण मिलता है। चप्पल खोलने से फल हम लाए थे। अगस्त्य को कुंभोधार वैक्यूम बम भी कहते हैं। देखो देखो उधर देखो, उधर देखो। तो कुंभ श्रृंखला में जोड़े गए संशोधन की शक्ति का पानी पर प्रयोग करेंगे तो पानी अपने रूप को बदलकर प्राणवायु, ऑक्सीजन तथा उदान वायु हाइड्रोजन में परिवर्तित हो जाएगा। देखो ऊपर देखो अक्कू। क्षेत्र स्वर्ण अथवा रजत के वेद को संस्कृति कहा जाता है। लोहे के पात्र में विषक्त जल के राग का घोल इसका सानिध्य पाते हैं। व्यवस्था सोने या चांदी का नाइट्रेट ताम्र को स्वर्ण या रजत में ढक लेता है। स्वर्ण से लिप्त उस ताम्र को चाकुंभ अथवा स्वर्ण कहा जाता है। विद्युत आधुनिक नौका चलन और विद्युत वहन, संदेश वहन आदि के लिए जो अनेक बारीक तारों की बनी मोटी केबल या डोर बनती है, वैसी प्राचीन काल में भी बनती थी, जिसे रज्जु कहते हैं। देखो अक्कू, इधर देखो। नौ तारों का सूत्र बनता है। 9 सूत्रों का एक गुण, 9 गुणों का एक पाठ, 9 पाठों से एक रश्मि और 9 8 7 या 6 रज्जु रश्मि मिलाकर एक रज्जु बनती है। आकाश में उड़ने वाले गंध गुब्बारे। इसके अलावा अगस्त्य मुनि ने गुब्बारों को आकाश में उड़ाने और विमान को संचालित करने की
तकनीक का भी उल्लेख किया। उड़ान वायु हाइड्रोजन को वायु प्रतिबंधक वस्तु में रोका जाए तो यह विमान दुनिया में काम आता है। यानी वस्तु में हाइड्रोजन पक्का बांध दिया जाए तो उसमें आकाश में तो दादी देख रहे हैं, तो दादी नहीं देखी है बेटा ये। विमान वायु पर उसी तरह चलता है जैसे जल में नाव चलती है। तत्पश्चात उन काव्य पंक्तियों में गुब्बारों और आकाश छत्र के लिए रेशमी वस्त्र सुयोग कहा गया, क्योंकि वह बड़ा लचीला होता है। वायु पुनः वस्त्र प्राचीन काल में ऐसा वस्त्र बनता था जिसमें वायु भी जा सकती है। इस वस्त्र को बनाने की नींव देगी अगस्त संहिता में। पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करने का वर्णन ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के मंत्रों में मिलता है। यह पृथ्वी घूमती है, अपनी माता अंतरिक्ष के सामने रहते हुए सूर्य की दिशा में परिक्रमा करती है। पृथ्वी, चंद्र, सूर्य के साथ की प्रदक्षिणा करती है। ऋग्वेद में जल की उत्पत्ति यानी H2O का उल्लेख है। जल की प्राप्ति के लिए मैं पवित्र ऊर्जा, एनर्जी, वायु मित्र, ऑक्सीजन और दोषों को नष्ट करने वाले वरुण हाइड्रोजन को ग्रहण करता हूँ। यजुर्वेद में सूर्य में उच्च जल तत्व यानी हीलियम का संकेत किया गया है। तो ऐसे वेद थे जो कि मनुष्य के ज्ञान से सबको दिखाई देता हुआ सदा चलता रहता है। विश्व के अरण्य नामक वृक्ष की लकड़ी में अग्नि दो पत्थरों की रगड़ से भी अग्नि उत्पन्न होती है। दूसरा, जल मंथन से अग्नि हाइड्रो इलेक्ट्रिक हाइडल अथर्ववेद में तालाब के जल से मंथन फ्रिक्शन के द्वारा जलीय विद्युत हाइडल का आविष्कार किया। तीसरा, भूगर्भीय अग्नि, पुरुषीय अग्नि, ऑयल एंड नेचुरल गैस। अथर्ववेद में सूर्य के पदार्थों के प्रकाशित होने
अर्थात वर्ण, कलर, साफ होने का वर्णन है। ऋग्वेद में सौर ऊर्जा का स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है। इसके आविष्कारक वशिष्ठ एवं भारद्वाज बतलाए गए हैं। ऋग्वेद में सूर्य की घातक किरणें अल्ट्रावायलेट रेज का वर्णन है। ऋग्वेद और अथर्ववेद में ओजोन परत यानी ओजोन लेयर का वर्णन है। जिस प्रकार गर्भाशय